दोस्तों नमस्कार। आज की इस क्लास में हम भृगु नंदी नाड़ी से प्रोफेशन निकालना सीखेंगे कि हम किसी व्यक्ति के चार्ट से कैसे ये जानें कि वो व्यक्ति किस प्रकार का काम करके, किस प्रकार का प्रोफेशन चूज करके अपने जीवन की भौतिक सुख सुविधाओं का पालन पोषण का एक स्रोत, एक सोर्स देख सकता है। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए हम इस चीज़ को जानेंगे कि जब भी बात कैरियर की आती है, जब भी बात प्रोफेशन की आती है, तो हर व्यक्ति को ये विचार आता है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं या ऐसा प्रोफेशन चूज करूं जिससे मेरी आय, जिससे मेरा इनकम का बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला जाए, जिसमें मेरी ग्रोथ हो, जो मुझे सूट करे, जिसको करने में मेरा स्किल अच्छा हो, जो करने में मुझे मज़ा भी आए, जिसको करने से मेरी तरक्की हो, जिसको करने से मेरे और मेरे परिवार की सारी आर्थिक स्थितियां, आर्थिक चीज़ों की फलीपूर्ति समय समय पर होती रहे, और ऐसी चीज़ जो मुझे करने में मज़ा भी आए। तो जब ऐसे कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में देते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में कैरियर प्रोफेशन को देखने के बहुत सारे तरीके हैं, किंतु भृगु नंदी शास्त्र एस्ट्रोलॉजी की सबसे पुरानी विधा है। इस शास्त्र में, भृगु नंदी नाड़ी शास्त्र में, ज्योतिष में शनि को कर्म कारक ग्रह कहा गया है। इसी कर्म कारक ग्रह के माध्यम से हम इस शास्त्र में प्रोफेशन डिसाइड करते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि आपको किस प्रकार के काम को करना चाहिए और आपका वर्क एनवायरनमेंट किस तरह से होगा, ये भी आपको बताता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि को कर्म कारक ग्रह कहा गया है। कर्म का मतलब है कि आप किसी भी तरह का जो कर्म कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर्म हो, चाहे बुरा कर्म हो, चाहे सात्विक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे उसमें ईमानदारी हो, चाहे उसमें बेईमानी हो, चाहे वो कोई छोटा काम हो, चाहे वो कोई बड़ा काम हो, किसी भी प्रकार का कर्म हो, चाहे वो आपके काम से संबंधित काम हो, चाहे वो आपके निजी संबंधित काम हो, चाहे आप दिन भर कुछ भी काम कर रहे हो, वो आपके कार्मिक स्वभाव के बारे में बताता है। कर्म से ही धर्म बनता है, इसलिए इस कर्म को समझने के लिए हमें शनि को चार्ट में देखना होता है। यदि शनि की स्थिति अच्छे ग्रहों के साथ बनती है, अच्छे हाउसेज में बनती है, अच्छी राशियों के साथ बनती है, तो आपके कर्म की स्थिति, आपके प्रोफेशन की स्थिति भी आपके जीवन में बहुत अच्छी होती है। किंतु यदि शनि का संबंध ऐसे ग्रहों के साथ बनता है जो कि उसके शत्रु हैं, जो कि उसको काफ़ी कष्ट देते हैं, जो परेशान करते हैं, जो उसके शत्रु हैं, एनिमी हैं, तो ऐसे प्रोफ़ेशन को करने से व्यक्ति को प्रॉब्लम भी आती है, समय-समय पर उतार-चढ़ाव भी देखने पड़ते हैं। व्यक्ति कर्म करते हुए भी उतनी ऊँचाइयों पर प्राप्त नहीं कर पाता है जितनी उसे चाहिए होती हैं। व्यक्ति को कहीं न कहीं उस कर्म से अशांति-सी महसूस होती है, और कई बार ये भी देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, किंतु उसके बावजूद भी परिणाम नहीं आ रहे होते हैं। तो ऐसे तमाम तरह के प्रश्नों को हम इस क्लास में कवर अप करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इस चीज़ को देखना कैसे होता है। भृगुनंदिनी नाड़ी ज्योतिष में कर्म को देखने के लिए शनि की स्थिति को देखना होता है। तो सबसे पहला ये रूल है कि जब भी आप प्रोफ़ेशन देखें तो आप शनि को देखें कि यदि कि शनि का संबंध किसी भी प्रकार से नाड़ी संबंध अच्छे ग्रहों के साथ बन रहा है, तो वो संबंध प्रोफ़ेशनल वाइज़ बहुत अच्छा माना जाएगा। और यदि शनि का संबंध शत्रु ग्रहों के साथ बन रहा है और वो नाड़ी संबंध खराब है, तो ऐसी स्थिति में प्रोफ़ेशन में दिक्कत भी आएगी। शनि का संबंध जिस राशि से बनेगा, वो राशि
उस प्रोफ़ेशन के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताएगा और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनकम के बारे में बताएगा, उसकी विशेषताओं के बारे में बताएगा। तो चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा-सा समझेंगे। देखिए, वैसे तो ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है इसको समझाने के लिए। इसलिए कौन-सा प्लैनेट, कौन-सी राशि और कौन से हाउसेस किस प्रोफ़ेशन के बारे में बताते हैं, ये यहाँ पर ज़्यादा मैं डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक जस्ट रटने का पार्ट होता है, इसको पढ़ने का पार्ट होता है, जिसको आपको केवल देखना होता है। तो मैंने ऑलरेडी इस पीडीएफ में ये सारी चीज़ें मेंशन्स की हैं कि कौन-सी राशि किस प्रोफ़ेशन को बताती है, कौन-सा प्लैनेट किस प्रोफ़ेशन को बताता है। यहाँ पर मैंने राशियों से रिलेटेड या प्लैनेट से रिलेटेड बहुत विस्तार से प्रोफ़ेशन बताए हैं और आई होप कि जितने भी मैंने प्रोफ़ेशन बताए हैं, वही आजकल मार्केट में मेनली रूप से दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए मैंने जितने भी प्रोफ़ेशन हमारे आस-पास चल रहे होते हैं, छोटे से लेवल, बड़े से लेवल तक, वो सारे मैंने मेंशन्स यहाँ पे किए हुए हैं। ये बहुत मेहनत से पीडीएफ तैयार की गई है। बहुत रिसोर्सेज़ से इसको बनाया गया है। इसलिए इसको आप पढ़ें, इसको जानें। यहाँ पर जस्ट आपको पढ़ना है, समझना है और रटना है कि कौन-सा राशि कौन-सी प्रोफ़ेशन को बताती है। यहाँ पर इस चीज़ को भी समझना है कि हमें कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। जब आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीख जाएँगे तो इनका यूज़फुल कैसे किया जाता है वो भी आप समझ जाएँगे। तो मैंने इस पीडीएफ में ऑलरेडी ये मेंशन्स किया हुआ है कि कौन-सी राशि किस प्रोफ़ेशन को बताती है। तो जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि एरीज़ राशि से रिलेटेड बिज़नेस या प्रोफ़ेशंस, टॉरस राशि से रिलेटेड बिज़नेस, प्रोफ़ेशन या कैरियर्स, जेमिनी राशि से संबंधित प्रोफ़ेशन, कैरियर एंड बिज़नेसेस। इसी तरह से मैंने 12 की 12 राशियों के बारे में वन बाय वन डिस्क्राइब में वर्णन किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ-साथ मैंने हर प्लैनेट से संबंधित उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एज़ पर प्रोफ़ेशन और उसके प्रोफ़ेशंस एरियाज़ को मैंने कवर अप किया हुआ है, जो कि काफ़ी डिटेल्स में है। आप वो भी इस पीडीएफ में देख सकते हैं। जो आपको समझना है, वो ये समझना है कि ये तो रटने वाला पार्ट है, जो कि आप समझेंगे ही, जिसको आप रटेंगे ही। बात आती है कि इसको हमें देखना कैसे है? तो आप देखना समझिए। देखने के लिए आपको इस बात की आवश्यकता है कि मैंने आपसे कहा कि शनि का नाड़ी संबंध हमें प्रोफ़ेशन डिसाइड करने के लिए देखना होता है। ये एक एग्ज़ाम्पल चार्ट है। सबसे पहले आप एक डायरेक्शनल चार्ट बनाया करें। डायरेक्शनल चार्ट आपको हेल्प करेगा कि शनि का नाड़ी संबंध किस-किस तरह से किस-किस प्लैनेट के साथ बन रहा है और कितना नाड़ी संबंध कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज़ है। तो इस चार्ट में आप देखेंगे कि ये जो नाड़ी संबंध बन रहा है, यहाँ पर मैंने डायरेक्शनल चार्ट ना बनाकर डायरेक्ट ही राशियों के रूप में मेंशन्स कर दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि शनि का जो संबंध है, वो एक तो 4, 8, 12 नंबर की राशियों से बन रहा है, प्लस 3, 7, 11 नंबर की राशियों से बन रहा है, क्योंकि शनि इस चार्ट में रेट्रो है, इसलिए उसका 4, 8, 12 की राशियों में भी बनेगा और 3, 7, 11 नंबर की राशियों में भी बनेगा। जब आप ये संबंध देख रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि शनि का संबंध यहाँ पे सूर्य से है, शनि का संबंध यहाँ पे चंद्रमा से है, शनि का संबंध यहाँ पे केतु से है। ये वो संबंध है जिससे शनि का संबंध डायरेक्ट वे में एज़ पर नाड़ी संबंध, ट्राइन संबंध बन रहा है। हुँ। जब बात करते हैं डिग्री रिलेशन की, डिग्री रिलेशनशिप आपको ये बताती है कि ये संबंध कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। तो आप इस संबंध को देखेंगे कि शनि का संबंध सूर्य के साथ केवल और केवल 2 डिग्री का डिफरेंस है। 19 डिग्री शनि की है और सूर्य की 21 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। जब ये कम है तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सन और शनि ये आपस में एक कॉम्बिनेशंस को बताएँगे। अब चूँकि आप जानते हैं कि सन और शनि तो आपस में शत्रु हैं वैसे तो, किंतु एज़ पर नाड़ी संबंध हम जब बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करे जो सरकार से संबंधित हो, ऐसा कोई काम करे जो फ़ादर से संबंधित हो, ऐसा कोई काम करे जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित हो, एमएनसी से संबंधित हो, सरकारी विभाग से संबंधित हो, बड़े-बड़े अधिकारियों से संबंधित हो या फिर सन जिन चीज़ों को या जिन कामों को बताता है, उनसे संबंधित यदि व्यक्ति काम करे, तो वो व्यक्ति वहाँ पे सक्सेस हो जाएगा।
वैसे ही ये व्यक्ति जो है वो एक बहुत बड़ी एमएनसीज़ में जॉब करता है। एमएनसी में जॉब ऐसी करता है कि वो एज़ अ गवर्नमेंट की तरह ही काम करता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ही काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि शनि का नाड़ी संबंध सूर्य के साथ बहुत ही कम संबंध है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग संबंध है और काफ़ी अच्छे तरीके से बना हुआ भी है। ये व्यक्ति एक ज्योतिषाचार्य भी है, एक एस्ट्रोलॉजी भी करता है, स्पिरिचुअल फील्ड में भी है। ये क्यों है? क्योंकि देखिए शनि का संबंध केतु के साथ भी बना हुआ है रेट्रो होकर, और केतु की डिग्री 21 डिग्री है और शनि की डिग्री 90 डिग्री है। इसका मतलब ये है कि शनि और केतु का भी बहुत अच्छा खासा संबंध है। तो ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल फील्ड में भी काम कर सकता है, जो कि मतलब ज़रूरी नहीं कि स्पिरिचुअल ही हो। अ, केतु से संबंधित कुछ भी काम कर सकता है। तो वो क्या-क्या काम हो सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी इस पीडीएफ में मेंशन किया हुआ है। लाइक यदि हम सूर्य का शनि के साथ संबंध बात करें या सूर्य का केतु के साथ संबंध में बात करें, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि केतु जो एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको स्पिरिचुअली बनाता है, जो कि आपको डिटैचमेंट देता है, आपको स्पिरिचुअली होने के साथ-साथ सीक्रेट अफेयर्स देता है, रिलीजन्स देता है, पॉइज़न्स बताता है, रिलीजियस हेड बताता है, कंप्यूटर से संबंधित बताता है, ज़ियोलॉजी, है ना? मेट्रोलॉजी, ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित बताता है, या फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित फ़ील्ड के बारे में बताता है, हीलिंग्स के बारे में बताता है, अल्टरनेटिव मेडिसिन्स के बारे में बताता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में बताता है, डिप्लोमेटिस्ट के बारे में बताता है, लेदर्स के बारे में, स्वीपर्स, डॉक्टर, मेडिकल्स, सैंट्स, अकल्ट, डिटेक्टिव एंड केमिस्ट के बारे में बताता है। तो देखिए, ये आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस व्यक्ति का देश काल परिस्थिति क्या है, प्लस दूसरा, ये जो डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, इसी डिपार्टमेंट से किसी न किसी एक डिपार्टमेंट की चॉइस व्यक्ति को आप चूज़ करने के लिए बोल सकते हैं कि ये आपके लिए हमने निकाले हैं डिपार्टमेंट प्रोफेशनल्स। आप आप इसी में से एक को फाइंड आउट कर सकते हैं एज़ पर चॉइस। आप जिस भी फील्ड में जाएँगे, उस फील्ड में आपको सक्सेस रेट मिल जाएगी। बस ये चीज़ हमको डिसाइड करनी होती है एज़ पर चॉइस के हिसाब से। ये चॉइस सामने वाला क्लाइंट हमारा कर रहा होता है कि भाई हम किस फ़ील्ड के बारे में जा सकते हैं या किस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं। लाइक यदि उसको एस्ट्रोलॉजी पसंद है, तो वो एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकता है। उसको रिसर्चिंग पसंद है, तो रिसर्च में जा सकता है। उसको कोई संत महात्मा बनना है, तो वो संत महात्मा भी बन सकता है। उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो वो भी बन सकता है। उसको कोई रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना है, जियोलॉजिस्ट वगैरह में जाना है, तो वो उसमें भी जा सकता है। तो ये जो चॉइस है, ये चॉइस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर जाना चाहेगा, है ना? तो आप देश काल परिस्थिति और सामने वाले व्यक्ति की चॉइस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि भाई आपको कहाँ जाना चाहिए। ये कहाँ जाना चाहिए, या आपने उस सामने वाले व्यक्ति को फील्ड लेकर दे देना है कि आप ये काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अ, भृगु नाड़ी ज्योतिष में बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से प्रोफ़ेशन और करियर डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में 2 पैटर्न चलते हैं। एक होता है एजुकेशन और एक चलता है प्रोफ़ेशन। आप देखते होंगे कि कई लोग ऐसा एजुकेशन ले रहे होते हैं जो कि बाद में उस पढ़ाई से संबंधित काम नहीं करते। है ना? और कई बार ये होता है कि जो व्यक्ति काम कर रहा होता है, उसकी पढ़ाई नहीं की होती है, और कई बार ये भी होता है कि जो पढ़ाई की होती है, उसी का काम भी कर रहा होता है। कई बार ये भी होता है कि जो पढ़ाई की है, उससे संबंधित हमें काम करने में कोई प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है। तो एक्चुअल में अर्निंग ऑफ द सोर्स जो होता है, वो हमेशा प्रोफ़ेशन होता है, मतलब जो आप काम कर रहे होते हैं। पढ़ाई ज़रूरी नहीं है कि जो आप पढ़ाई करें, उसी से कमाई हो। इसलिए मेरे हिसाब से हमेशा काम जो आप करने वाले हैं, जो आपकी डेस्टिनी में प्री डिफाइंड है कि आप को इस सोर्स से पैसा आएगा, तो आप उसी सोर्स से संबंधित पढ़ाई भी करें, ताकि आपकी पढ़ाई आखिर में वेस्ट ना हो। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वो काम मेडिकल का कर रहा है। व्यक्ति ने पढ़ाई मेडिकल का किया है और वो काम इंजीनियरिंग वाला कर रहा है। व्यक्ति ने पढ़ाई बिज़नेस की है और वो कर इंजीनियरिंग का काम रहा है। तो ऐसे जब डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें देखने में आती हैं, तो वो फालतू एक समझ में आता है कि भाई आप काम कुछ और कर रहे हो, पढ़ाई कुछ और कर रहे हो। है ना? तो उससे पैसा भी एक वेस्ट मालूम होता है, समाज के ताने भी सुनने को मिलते हैं कि आप भाई डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। है ना? तो मेरे हिसाब से जो आप काम करें, वही उसी की पढ़ाई करें। तो जो आपके चार्ट में काम डिसाइड है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, यदि उसी से संबंधित आप पढ़ाई करते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका माना जाता है।
इसी तरीके से मैंने इस टॉपिक में 2 चीज़ें ऑलरेडी कवर कर दी कि आपको पढ़ाई भी वही करनी है जो काम करना है। यदि आप वही पढ़ाई करेंगे जो काम करना है तो आपको कम टाइम पे सक्सेस भी मिलेगी और कम टाइम में आपको जॉब लगने के सोर्स ऑफ इनकम के चीज़ें पैदा हो जाती हैं। कई बार आप ये भी देखते हैं कि लोग कहते हैं कि सर मैंने पढ़ाई तो की थी बट अब मेरी जॉब नहीं लग रही। जॉब क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है, आप उसी से संबंधित फ़ील्ड में अब प्रोफ़ेशनली बनाना चाहते हो लेकिन आपके चार्ट में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, भटकना पड़ेगा। आपको इंटरव्यूज़ क्लियर नहीं होंगे, आपके अ, यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका करने का काम जो जिससे पैसा आना है वो तो कुछ और ही लिखा है और आपने पढ़ाई कुछ और ही की है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप पढ़ाई वही करें जो आपको काम करना है, अदरवाइज़ वो वेस्ट मानी जाती है। हाँ, नॉलेज की दृष्टि से ओके है बट चूँकि आजकल की पढ़ाई भी महँगी है, इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप पढ़ाई वही करें जो काम करें। उससे आपका पैसा भी बचेगा और आपकी ग्रोथ भी होगी। तो इस प्रकार से आप भृगु नदी नाड़ी ज्योतिष में डिसाइड कर सकते हैं कि शनि का संबंध जिस भी ग्रह के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, आप उस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को पकड़ें और उसी से संबंधित आप बता दें कि आप ये काम करें, इससे आपको बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा, इसमें हमेशा आपको लाभ होगा। इसी काम को करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत भी होगी, इसी काम को करने से आपको शांति भी प्राप्त होगी। तो हर प्रकार के जो प्रोफ़ेशन से रिलेटेड एरियाज़ होते हैं, वो इससे आपको कवर अप होंगे। देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को और ध्यान रखना है कि जो भृगु नदी नाड़ी ज्योतिष में अपोज़िट डायरेक्शन होती है, अपोज़िट डायरेक्शंस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? जैसे 1, 5, 9 ये ईस्ट डायरेक्शन मानी जाती है। तो जो वेस्ट डायरेक्शन होती है वो होती है 3, 7, 11 तो 3, 7, 11 1, 5, 9 नंबर की राशियों पे मॉडिफ़ाई करती है क्योंकि वो उसके अपोज़िट होती है। तो वैसे ही इस एग्ज़ाम्पल चार्ट में आप देखेंगे कि 4, 8, 12 जहाँ पे सूर्य, शनि एक साथ नाड़ी संबंध बना रहे हैं, इसको मॉडिफ़ाई करने का काम करेगा 2, 6, 10 नंबर की राशियाँ। 2, 6, 10 नंबर की जो राशियाँ हैं, वो वीनस और जुपिटर की हैं। अब ये जो वीनस और जुपिटर के साथ एक मॉडिफ़िकेशंस आ रहा है शनि और राहु में, तो आप देखेंगे शनि का वीनस के साथ तो अच्छा संबंध है, शनि का जुपिटर के साथ भी अच्छा संबंध है, सूर्य के साथ बस अच्छा संबंध नहीं है। तो आप ये आराम से बिल्कुल कह सक पाएँगे कि यदि आप शनि जो प्रोफ़ेशन को बताता है, यदि आप इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करेंगे लाइक शनि काम है और वीनस महिला है। आप किसी महिला का सपोर्ट लेंगे, अपने काम को विस्तार करने में तो आपको सपोर्ट मिलेगा। जुपिटर क्या है? टीचिंग है। शनि क्या है? काम है ना? शनि प्रोफ़ेशन को बताता है। यदि आप अपने काम में टीचिंग लेकर आते हैं, कोई ज्ञान लेकर आते हैं, तो आपको वहाँ पर शनि सपोर्ट करेगा। सूर्य क्या है? फ़ादर है। यदि आप अपने काम में फ़ादर से संबंधित कुछ चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट से चीज़ों को कुछ इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को लेंगे, गवर्नमेंट चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, तो वो आपके काम में आपको प्रॉफ़िट ही देगा, आपको हमेशा हेल्प ही करेगा। तो आप इस तरीके से इसमें प्रोफ़ेशन को डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि शनि किस राशि में बैठा हुआ है। तो जैसे आप इस चार्ट में देख रहे हैं कि शनि जो है वो 12 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, जो कि डुअल साइन माना जाता है। देखिए, जो राशियाँ होती हैं उनकी भी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो भी मैंने इस पीडीएफ में मेंशन्स की है। मैं इस क्लास को इस चैप्टर को बहुत बड़ा नहीं करना चाहता। ऑलरेडी पीडीएफ में सारा मेंशन है, आपको बस उसका यूज़फुल करते आना चाहिए। तो मैंने कहा कि जैसे इस एग्ज़ाम्पल में शनि जो है वो मीन राशि में बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखें कि मीन राशि का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि मीन राशि की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ये है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन को बिलॉन्ग करती है, कफ उसका दोष है, वाटर उसका एलिमेंट है, फ्रूटफुल इसका साइन है, फेमिनाइन इसका जेंडर है, इवन ये साइन माना जाता है, सत्वा गुण माना जाता है। और मोडालिटी जो है वो इसकी डुअल राशि है, प्लेसेस इसके वाटरी प्लेसेस हैं, सैनिटियंस इसका एनिमल है, स्ट्रेंथ इसकी नाइट में है। तो देखिए, यदि आप इस कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे और इस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अपने प्रोफ़ेशनल एरियाज़ में ऐड ऑन करना चाहेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ऐड कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे डुअल इसकी मोडालिटी है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई शनि चूँकि 12 नंबर की राशि में बैठा है, यदि ऐसा व्यक्ति कोई डबल काम करेगा
मतलब एक साथ वो मल्टीपल काम करे तो उसके लिए प्रॉफिट रहेगा। मतलब ऐसा व्यक्ति हमेशा डबल काम करेगा, कोई एक काम नहीं करेगा, आप ये बोल सकते हैं। यदि सिंगल वाला हो, मतलब जैसे मूवेबल साइन हो, तो व्यक्ति हमेशा चलते फिरते वाला काम करेगा, मतलब उसको घूमना, ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम ज्यादा समझ में आएगा। यदि स्थिर राशि में शनि बैठा हुआ है तो व्यक्ति फिर स्थिर टाइप का काम करेगा, मतलब एक जगह बैठने वाला काम करेगा। और यदि डुअल साइन में बैठा हुआ है तो व्यक्ति कभी कभी बैठेगा भी और कभी कभी बाहर घूमने भी जाएगा। प्लस आप ये भी कह सकते हैं कि मूवेबल यदि साइन है तो ऐसे व्यक्ति को बदल बदल के चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। लाइक यदि वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उस व्यक्ति को बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। यदि स्थिर राशि में बैठा हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि आप कोई एक पर्टिकुलर वन प्रोडक्ट को पकड़िए और उसको पकड़ के ही काम करिए। और यदि म्यूचुअल साइन में बैठा हुआ है तो आप कभी-कभी मतलब कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं कि आप प्रोडक्ट को चेंज भी कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ों को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये चीज़ बताना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे बताया कि शनि 12वाँ नंबर की राशि में बैठा है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नाइट में होती है। तो मैं ये कहूँगा कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति रात में काम करे, नाइट में काम करे, नाइट में भी उसका काम यदि चालू है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रोफ़ेशनल एरियाज़ में काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। वैसे ही फिर मैंने कहा कि मीन राशि जो है वो सत्व को रिप्रेज़ेंट करती है। सत्व मतलब ऐसा काम करें जिसमें ईमानदारी आती हो, ऐसा काम करें जिसमें अच्छी चीज़ों को इन्वॉल्वमेंट मिलती है, जो अच्छे कामों को रिप्रेज़ेंट करते हैं। तो आपके उस प्रोफ़ेशनल एरियाज़ में कहीं न कहीं अच्छा एक रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मीन राशि चूँकि वाटर को रिप्रेज़ेंट करती है, तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो प्रोफ़ेशनल एरियाज़ है, उसके आस-पास ज़रूर आपको वाटर मिलेगा ही मिलेगा। जहाँ पे भी आप अपना काम करेंगे, वहाँ पर आपको वाटर ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि नहीं मिलता है, तो आप वाटर वहाँ पे इम्प्लांट करें, अपने पास कुछ वाटर रखें। जैसे मान लीजिए आपने अपना बिज़नेस खोला है, तो आप बिज़नेस में एक्वेरियम रख लें या वाटर लगा के रख लें, मतलब जल का कोई बड़ा स्रोत बनाकर रख लें। है ना? या वाटर से संबंधित कोई आपने पिक्चर्स वगैरह लगा दी, तो आपके बिज़नेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर मीन राशि नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपना ऑफ़िस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ओपन कर सकते हैं। प्लस आप फेस जो करके बैठ रहे हैं, वो नॉर्थ करके फेस बैठें। तो ये जो सारी चीज़ें जो क राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपके बिज़नेस में ग्रोथ लाने के लिए है और ये आपको हेल्प करेगी। जैसे आपने देखा कि राशि का जो सिम्बल्स है, वो क्या है? 2 फिश का सिम्बल्स है। तो आपको यदि अपने बिज़नेस में ग्रोथ चाहिए है, तो आप क्या करें कि 2 फिश का सिम्बल्स आप अपने बिज़नेस में लगाएँ। कोई पिक्चर्स लगा लें या कोई 2 फिशेस का कोई आर्किटेक्चर्स है या कोई ऐसा आर्टिकल्स है, वो आप रख लें, तो आपको अपने बिज़नेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस तरह से आप अपने बिज़नेस को चूज़ कर सकते हो, अपने प्रोफ़ेशनल एरियाज़ को चूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट करें या कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।